डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जमानत बाद गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सफरा ने की। शेख रशीद के वकला सरदार अब्दुल रज़ाक और इंतजार पंजोथा अदालत में पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर अदनार और मुद्दई मुकदमे के वकील भी अदालत में पेश हुए। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने 43 पीटीआई अरकान असेंबली को ऐवान में न आने देने का फैसला कर लिया। जिला असेंबली सेक्रेटेरिएट का कहना है कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मौसूल नहीं हुआ। अदालत आलिया ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के जराये ने बताया है कि स्पीकर कौमी असेंबली का फैसला ताहाल अपनी जगह मौजूद है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत का फैसला तब्दील कर लिया। ज़राए के मुताबिक कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर के मौक़िफ़ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने अपना फैसला तब्दील किया और अब अरकान असेंबली तहरीरी हुक्मनामे और मुकम्मल अदालती फैसले की रोशनी में ही कौमी असेंबली आएंगे। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन को इस्लामाबाद में शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समाअत के दौरान उनके वकील ने दलाइल दिए। दौरान समाअत शेख रशीद के वकला सरदार अब्दुल रज़ाक, इंतजार पंजोता, प्रोसिक्यूटर अदनान और मुद्दई के वकील अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल देते हुए कहा कि शेख रशीद की जानिब से साजिश और दो सियासी जमातों के दरमियान तसादुम कराने के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का लार्जर बेंच आज पीटीआई चेयरमैन की मुबैना बेटी टेरियान जेड वाइट को कागजाती नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान को नहल करने की दरख्वास्त की समाअत करेगा। लार्जर बेंच चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल है। शहरी मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान पर इल्जाम आयद किया गया है कि उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात के कागजाती नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टेरियान जेड वाइट की तफसीलात जाहिर नहीं की। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर गवर्नर पंजाब वलीद रहमान ने जवाब जमा करा दिया, जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील नहीं की तो इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। वज़ारत दिफा ने आम इंतखाबात के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC देने से माज़रत कर ली। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दिफा की जानिब से इंतखाबात के मामले पर वज़ारत दाखिला को खत लिखा गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सूबों में इंतखाबात के लिए एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं, सिर्फ राजनपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए रेंजर्स मौजूद रहेगी। वज़ारत दिफा की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी एहलकार मुल्क के अंदरूनी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे और 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक डिजिटल मरदमशुमारी में भी मसरूफ होंगे। पेशावर से कराची जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस कोटली में बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। पेशावर से कराची जाने वाली अलामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगियां कोटली स्टेशन के करीब अलग हो गई, ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ट्रेन तेज रफ्तारी के सबब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाते हुए दो हिस्सों में तकसीम हुई। मुसाफिरों को मुतासिर होने वाली एक बोगी से उतार दिया गया है। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कहा है कि सोच और रवैया बदलने तक उनको रास्ता नहीं मिल सकता। ट्विटर पर अपने पैगाम में लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बतौर हुक्मरान इमरान खान की फरौनियत और बतौर अपोजिशन लीडर उनकी साजिशें उरूज पर रहीं। उन्होंने सबक सीखा ना ये बाज आए। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि सब कुछ जानकर भी ये इक़्तिदार के बदले माजी दोहराने के लिए तैयार हैं। आइन, असूलों, इंसाफ, इक़दार और जमूर से उनका कुछ लेना देना नहीं।
रुपए के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी। कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे कमी हुई, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी 270 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रही है। पंजाब पुलिस ने पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। शेखपुरा और कसूर में पेट्रोल के जखीरा अंदोजों से करोड़ों रुपए का तेल बरामद कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक शेखपुरा कसूर में पेट्रोल माफिया ने ऑयल टैंकर गोदामों में छुपा रखे थे। पुलिस ने छापा मारकर 30 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत का पेट्रोल बरामद किया है। तुर्किया और शाम में पीर को आने वाले शदीद जल्जले से अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जल्जले के बायस जाम बहक अफराद की तादाद 15,000 से तजावुज कर गई। हुक्काम का बताना है कि तुर्किया में 12,391 और शाम में 2,992 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। वफाकी दारुल-हुकूमत में मतला बरालूद, गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान। शुमाली बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और वस्ती पंजाब में बारिश और ज़ालाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गलियात में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान जाहिर किया गया है। और NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,782 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.36% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास। जानी न्यूज बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रखिए। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का आगाज करें और आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास ने महफूज फैसला सुना दिया है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की जमानत बाद अज गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने की। शेख रशीद के वकला सरदार अब्दुल रज़ाक और इंतजार पंजोथा अदालत में पेश हुए, जबकि प्रोसिक्यूटर अदनान और मुदई मुकदमा के वकील भी अदालत में पेश हुए। शेख रशीद के वकील सरदार अब्दुल रज़ाक ने जमानत की दरख्वास्त पर दलाइल का आगाज किया और FIR का मतन पढ़कर सुनाया। उन्होंने कहा कि FIR के मुताबिक शेख रशीद ने तैयार करदा साजिश के तहत बयान दिया। शेख रशीद PTI और पीपल्स पार्टी के दरमियान तसादुम करवाना चाहते हैं। अदालत ने फ्रीकैन के दलाइल सुनने के बाद शेख रशीद की जानिब से जमानत बाद इस गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर महफूज किया गया फैसला सुना दिया, जिसमें एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास सपरा ने आसिफ जरदारी पर इमरान खान के कत्ल की मुबैना साजिश के इल्जाम के केस में साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का लार्जर बेंच आज PTI के चेयरमैन की मुबैना बेटी टहरियान जेड वाइट को कागजात नामजदगी में जाहिर न करने पर इमरान खान को नाअहल करने की दरख्वास्त की समाअत करेगा। लार्जर बेंच से चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल है। लार्जर बेंच बनाने का फैसला सिंगल बेंच पर इतराज के बाद चीफ जस्टिस ने किया था। शहरी मोहम्मद साजिद की दरख्वास्त पे साबिक वजीर आजम इमरान खान पर इल्जाम आयद किया गया कि उन्होंने 2018 के आम इंतखाबात के कागजाती नामजदगी में अपनी मुबैना बेटी टहरियान जेड वाइट की तफसीलात जाहिर नहीं की।
कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे कमी हुई है, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी 270 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रही है। डॉलर की कीमत में 4 कारोबारी दिन में 6 रुपए 58 पैसे की कमी वाक़ई हुई है, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान देखने में आया। 511 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 42,234 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। आपको एक बार फिर बताएं कि कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 3 रुपए 33 पैसे कमी हुई, जिसके बाद अमेरिकी करेंसी 270 रुपए की सतह पर ट्रेड कर रही है। डॉलर की कीमत में 4 कारोबारी दिन में 6 रुपए 58 पैसे की कमी हुई है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान देखने में आया है। 511 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 42,234 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया है। वजारत खजाना और IMF के दरमियान मुज़ाकरात में बड़ा ब्रेक थ्रू होने के करीब है। IMF को बिजली गैस पर गरीब सार्फिन के लिए सब्सिडी पर राजी कर लिया गया है। ज़राए के मुताबिक वजारत खजाना की जानिब से बड़े बरामदी शोबे के लिए गैस सब्सिडी पर भी IMF को राजी कर लिया गया है। वजारत खजाना अमीर तबके के लिए गैस और बिजली के निर्खों में इजाफे की मंजूरी दे दी गई है। वजारत खजाना ने मुज़ाकरात कामयाब होने की सूरत में IMF मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी शेयर करेगी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुसव्वदा शेयर होने पर वजारत खजाना और IMF मुआहदा होगा। IMF से सैलाब के बाद खसारा बढ़ने की वजह से कुछ मजीद रियायतों पर भी बातचीत जारी है। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF से कोई इख्तिलाफ नहीं, मुज़ाकरात से मुतल्लिक आज अच्छी खबरें देंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF मिशन के साथ मुलाकात कर रहा हूं। IMF के साथ आज फाइनल राउंड चल रहा है। आपको एक बार फिर बताएं कि वज़ीर खजाना इसहाक डार ने कहा है कि IMF से कोई इख्तिलाफ नहीं, मुज़ाकरात से मुतल्लिक आज अच्छी खबर देंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि IMF मिशन के साथ मुलाकात कर रहा हूं। IMF के साथ आज फाइनल राउंड चल रहा है। तुर्किया और शाम में पीर को आने वाले शदीद जल्जले से अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जल्जले के बायस जामहक अफराद की तादाद 15,000 से बढ़ गई है। हुक्काम का बताना है कि तुर्किया में 12,391 और शाम में 2,992 अफराद जामहक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शदीद सर्द मौसम के बायस इमदादी कारकुनों को जमीन बोस इमारतों के लिए मलबे तले दबे अफराद को निकालने में शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जल्जले से मुतासर इलाकों का दौरा भी किया है। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और अज़्म का इज़हार भी किया है। किसी भी शख्स को बेघर नहीं रहने देंगे, मुतासरा खानदानों की फौरी माली इमदाद की जाएगी। आपको एक बार फिर बताएं कि तुर्किया और शाम में पीर को आने वाले शदीद जल्जले से अमवात की तादाद मुसलसल बढ़ रही है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जल्जले के बायस जाम बहक अफराद की तादाद 15,000 से तजावुज़ कर चुकी है। हुक्काम का बताना है कि तुर्किया में 12,391 और शाम में 2,992 अफराद जाम बहक हो चुके हैं। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शदीद सर्द मौसम के बायस इमदादी कारकुनों को जमीन बोस इमारतों के मलबे तले दबे अफराद को निकालने में शदीद दुश्वारी का सामना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जल्जले से मुतासिर इलाकों का दौरा किया है। उन्होंने मुतासरीन से मुलाकात की और अज़्म जाहिर किया कि किसी भी शख्स को बेघर नहीं रहने देंगे, मुतासरा खानदानों की फौरी माली इमदाद की जाएगी। वज़ारत दिफा ने आम इंतखाबात के लिए पाक फौज, रेंजर्स और FC देने से माज़रत कर दी है। ज़राए के मुताबिक वज़ारत दिफा की जानिब से इंतखाबात के मामले पर वज़ारत दाखिला को खत लिखा गया है, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सूबों में इंतखाबात के लिए एहलकारों की तैनाती मुमकिन नहीं, सिर्फ राजनपुर में ज़िम्नी इंतखाब के लिए रेंजर्स मौजूद रहेगी। वज़ारत दिफा की जानिब से कहा गया कि सिक्योरिटी के एहलकार मुल्क की अंदरूनी और बॉर्डर सिक्योरिटी पर मामूर रहेंगे और 27 फरवरी से 3 अप्रैल तक डिजिटल मरदमशुमारी में भी मसरूफ होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आम इंतखाबात के लिए वज़ारत दिफा से पाक फौज और रेंजर्स की तैनाती की दरख्वास्त की थी। खबरों को सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, यहां वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कहा है कि सोच और रवैया बदलने तक उनको रास्ता नहीं मिल सकता। ट्विटर पर अपने पैगाम में लगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बतौर हुक्मरान इमरान खान की फरौनियत और बतौर अपोजिशन लीडर उनकी साजिशें अरूज पर रहीं। उन्होंने सबक सीखा ना ये बात आई। ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था कि सब कुछ जानकर भी ये इक्तदार के बदले माजी दोहराने के लिए तैयार हैं। आइन, उसूलों, इंसाफ, इक़दार और जमूर से उनका कुछ लेना देना नहीं। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफीक ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के हवाले से कहा है कि सोच और रवैया बदलने तक उनको रास्ता नहीं मिल सकता। ट्विटर पर अपने पैगाम में लिगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि बतौर हुक्मरान इमरान खान की फरौनियत और बतौर अपोजिशन लीडर उनकी साजिशें उरूज पर रहीं। उन्होंने सबक सीखा ना ये बाज आए। ख्वाजा साद रफीक का मजीद कहना था कि सब कुछ जानकर भी ये इक्तदार के बदले माजी दोहराने के लिए तैयार हैं। आइन, उसूलों, इंसाफ, इक़दार और जमूर से उनका कुछ लेना देना नहीं। पेशावर से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस कोठी में बड़े हादसे से बाल बाल बच गई। तफसीलात के मुताबिक पेशावर से कराची जाने वाली अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस की बोगियां कोठी स्टेशन के करीब अलग हो गई। ताहम कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रेलवे इंतजामिया का कहना है कि ट्रेन तेज रफ्तारी के सबब एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर जाते हुए दो हिस्सों में तकसीम हुई। मुसाफिरों को मुतासिर होने वाली एक बोगी से उतार दिया गया है। हुक्काम के मुताबिक हादसे के सबब हैदराबाद से कराची की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। ट्रेनों को हैदराबाद स्टेशन पर रोक दिया गया है। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ दरखास्त पर गवर्नर पंजाब अली रहमान ने जवाब जमा करा दिया है, जिसमें कहा गया है कि वजीर आला की एडवाइस पर असेंबली तहलील नहीं की तो इलेक्शन की तारीख देना गवर्नर की जिम्मेदारी नहीं। लाहौर हाईकोर्ट में पंजाब में इलेक्शन की तारीख का ऐलान न करने के खिलाफ शहरी मुनीर अहमद की दरखास्त पर समाअत हुई। गवर्नर पंजाब अली रहमान की जानिब से जमा कराए गए जवाब में कहा गया कि जब गवर्नर असेंबली तहलील करे तो इलेक्शन की तारीख देना उसकी आईनी जिम्मेदारी है। गवर्नर ने इलेक्शन कमीशन के इख्तियार में कोई रुकावट नहीं डाली। गवर्नर पंजाब ने दरखास्त जमाने के साथ खारिज करने की इस्तदा करते हुए अपने जवाब में मजीद कहा कि दरखास्त गुजार मुतासरा फरीक नहीं है। गवर्नर आइन और कानून के मुताबिक फराइज अंजाम दे रहे हैं। जस्टिस जवाद हसन ने रिमार्क्स में कहा कि हमें मंतक से चलना होगा, पहले देखना होगा कि लार्जर बेंच की जरूरत है या नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब जमा कराने के लिए अदालत से वक्त मांग लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कौमी असेंबली के इजलास में शिरकत का फैसला तब्दील कर लिया है। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट और स्पीकर के मौकफ के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान ने अपना फैसला तब्दील किया और अब अरकान असेंबली तहरीरी हुक्मनामे और मुकम्मल अदालती फैसले की रोशनी में ही कौमी असेंबली आएंगे। पार्टी जराये का कहना है कि कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट ने अदालत के तहरीरी हुक्मनामे तक पीटीआई मेंबरान को इजलास में आने से रोकने का कहा है। इस्तीफों का मामला मुअत्तल होने के बजाय कलअदम हो तो पीटीआई मेंबरान कौमी असेंबली वापस आएंगे। कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के फैसले के बाद पीटीआई के साबिक मेंबरान पार्लियामेंट लॉजिस में वापस चले गए। गुज़िश्ता रोज लाहौर हाईकोर्ट ने पीटीआई के 43 अरकान कौमी असेंबली को डी नोटिफाई करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल किया था और अदालत ने इन हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन भी रोक दिया है। दूसरी जानिब कोरम पूरा न होने पर कौमी असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया है। पंजाब पुलिस ने पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज कर दिया है। शेखपुरा और कसूर में पेट्रोल के जखीरा अंदोजों से करोड़ों रुपए का तेल बरामद कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक शेखपुरा कसूर में पेट्रोल माफिया टैंकर गोदामों में छुपा रखे थे। पुलिस ने छापा मारकर 30 करोड़ रुपए से जायद मालियत का पेट्रोल बरामद किया है। शेखपुरा में 3 मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई में 12 लाख लीटर पेट्रोल कब्जे में ले लिया गया। डीपीओ के मुताबिक पुलिस ने पेट्रोल के जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई थाना सदर पत्तोकी और फूलनगर के इलाकों में की। पुलिस ने बताया कि 2 डिपो से 1 लाख लीटर तेल और डीजल बरामद करके उसे सील कर दिया गया है। पुलिस ने दर्जन से जायद ऑयल टैंकर भी तहवील में ले लिए हैं। वजीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक ने पेट्रोल और डीजल की किल्लत पैदा करने वालों को खबरदार किया था और कहा था कि तेल जखीरा करने वाले पंप्स के लाइसेंस मनसूख कर देंगे। लाहौर में शहरियों को पेट्रोल हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि बाद पेट्रोल पंप बंद है और कुछ 1000 रुपए से जायद का पेट्रोल नहीं दे रहे। एक शहरी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर कार्रवाई के बजाय शिकायत के इंतजार में है। जराये के मुताबिक खपत से कम सप्लाई होने के बायस शहर में पेट्रोल पंप बंद होने लगे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है।
आपको एक बार फिर बताएं कि लाहौर में शहरियों को पेट्रोल हासिल करने में मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों का कहना है कि बाद पेट्रोल पंप बंद है और कुछ 1000 रुपए से ज्यादा का पेट्रोल नहीं दे रहे। एक शहरी ने कहा कि डिप्टी कमिश्नर कार्रवाई के बजाय शिकायत के इंतजार में है। जराये के मुताबिक खपत से कम सप्लाई होने के बायस शहर में पेट्रोल पंप्स बंद होने लगे हैं। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया के तर्जुमान का कहना है कि शिकायत पर कार्रवाई की जा रही है। अब कुछ बात करें मौसम की। वफाकी दारुल हुकूमत ने मतला बरालूद गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। शुमारी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और वस्ती पंजाब में बारिश और ज़ालाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को की जा रही है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गलियात में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है। उत्तर आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में रात गए से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे दारुल हुकूमत और गिरदुनवा में मौसम सर्द हो गया है। सियाहती मकामात पीर चनासी, सरा, कोमकड़ा, गंगा चोटी, नीलम के पहाड़ों पर बर्फ ने डेरे डाल लिए हैं। बर्फबारी की वजह से वादी लीपा शाहरा एक बार फिर बंद होने का खदशा है। शदीद बर्फ पड़ने से वादी ग्रेस शाहरा 23 रोज से बदस्तूर बंद है। फॉरवर्ड कोहटा हवेली की राब्ता सड़कें भी बर्फबारी के बायस बंद हैं। आपको एक बार फिर बताएं कि वफाकी दारुल हुकूमत में मतला अबर आलूद गरज चमक के साथ वक्फे से बारिश का इम्कान है। शुमारी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में भी बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, बलाई और वस्ती पंजाब में बारिश और ज़ालाबारी, पहाड़ों पर बर्फबारी की तवक्को है, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बलाई, खैबर पख्तूनख्वा, मरी और गलियात में दरमियानी से शदीद बर्फबारी का इम्कान है। उधर आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में रात गए से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिससे दारुल हुकूमत और गिरदुनवा में मौसम सर्द हो गया है। सियाहती मकामात पीर चनासी, सरा, को मकड़ा, गंगा चोटी, नीलम के पहाड़ों पर बर्फ ने डेरे डाल दी हैं। बर्फबारी की वजह से वादी लीपा शाहरा एक बार फिर बंद होने का खदशा है। शदीद बर्फ पड़ने से वादी ग्रेस शाहरा 23 रोज से बदस्तूर बंद है। फॉरवर्ड कोहटा हवेली की राब्ता सड़कें भी बर्फबारी के बायस बंद हैं। NIH की जानिब से जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4782 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 17 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए हैं। इस तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.36% रही। इस दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 11 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बहावलनगर की कुरैश कॉलोनी में कायम आइडियल पब्लिक स्कूल के सामने वाले पड़ोसियों ने प्रिंसिपल और बच्चों के लवाहिकीन को तशद्दुद का निशाना बना डाला। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शहबाज प्रिंस से, जो इस वक्त आइडियल पब्लिक स्कूल में मौजूद हैं। बहावलनगर कुरैश कॉलोनी में यहाँ पर आइडियल पब्लिक स्कूल जो है उनके उस्तादा को जख्मी कर दिया गया है। इनका कहना है कि स्कूल के सामने वाले जो पड़ोसी जो है उन्हें गुंडागर्दी की हद पार कर दी। हम इनसे बात करेंगे बच्चों से। बच्चों, क्या देखा आपने? जी, हम आइडियल स्कूल में पढ़ने आते हैं। यहाँ हमायूं शान सामने वाले पड़ोसी सामने वाली छत पे खड़े होकर गंदी हरकतें करते हैं और स्कूल में भी दाखिल हो गए थे। हमारी टीचर्स को मारा, हमारे उस्तादा को जख्मी किया। हमें इंसाफ चाहिए। जी, जैसा कि इनका कहना है कि सामने वाले पड़ोसी जो हैं वो स्कूल में भी दाखिल हुए हैं और उस्तादा पे तशद्दुद किया। इनसे और भी बात करते हैं। मैम, आप बताइएगा क्या मामला पेश आया है? सर, ये हुमायूं शान है, सामने स्कूल का पड़ोसी है। ये गंदी हरकतें करता है छत पे चढ़कर। जब बच्चों ने हमें शिकायत लगाई है तो हमने प्रिंसिपल से बात की है। जब प्रिंसिपल ने उन्हें मना किया है तो उसने पथराव शुरू कर दिया, पत्थर मारे हैं, ईंटें बरसाई हैं छत पे खड़े होकर सामने उसी जगह पे। और जो टीचर को छोड़ने आए थे उनके हस्बैंड, उनको उन्होंने पकड़ लिया और उसको उनका सर फोड़ दिया, उसकी उंगली तोड़ दी है और आंखों पे मुक्के मारे हैं और बहुत ज़्यादा उसे जख्मी किया है। साथ में यहाँ पे जो साजा बैठे थे टीचर्स थी, उन्हें भी हरासा करता रहा काफ़ी देर। तो ये हमें इंसाफ चाहिए। जी, जैसा कि आपने सुना, इनका कहना था कि सामने वाले जो पड़ोसी जो है वो छत पर चढ़कर गंदी हरकतें करते हैं। गंदी हरकत करने पर बच्चों ने जब प्रिंसिपल को शिकायत लगाई तो उनके मना करने पर उन पर पथराव किया गया। जो टीचर को जो छोड़ने वाले जो लाहिकीन थे उनको भी हरासा किया गया। इनके स्कूल में घुसकर उन्हें मारपीट की, उन पर पथराव किया। और इनका कहना है कि DPO बहावलनगर ANF का मनशियात के खिलाफ कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कराची टूल प्लाजा सुपर हाईवे के करीब बलूचिस्तान से कराची मनशियात स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई है। पिकअप गाड़ी से 72 किलो चरस बरामद करके कलात के रहायशी 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए।
बरामद चर्स को पिकअप की स्टेपनी में छुपाया गया था। फैसलाबाद एयरपोर्ट फ्लाइट नंबर GF791 से बहरीन जाने वाले मुलजिम के पेट से 84 हेरोइन भरे कैप्सूल बरामद करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट फ्लाइट नंबर QR615 से नाइजीरिया जाने वाले मुलजिम के पेट से 1 हेरोइन भरा कैप्सूल बरामद, नाइजीरियन शहरी गिरफ्तार कर लिया गया है। अटक सलार चौक के करीब कार्रवाई करते हुए अटक के रिहायशी मुलजिम से 2 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। NF और FC की खबर में मुश्तरका कार्रवाई में पाक अफगान बॉर्डर पर प्लास्टिक के थैलों से 35 किलो चर्स बरामद कर ली गई है। तर्जुमान NF के मुताबिक तमाम गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ इंसदाद मनशियात एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। चिश्तिया में महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर महर तालिब हुसैन इन एक्शन ब्लैक में खाद फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर महर तालिब हुसैन का कहना है कि ब्लैक में खाद फरोख्त करने वाले दुकानदार किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अगर कोई डीलर खाद ब्लैक में फरोख्त करते पकड़ा गया तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मजीद इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, अपडेट कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया। महकमा ज़राअत के असिस्टेंट डायरेक्टर मेहर तालिब हुसैन की जानिब से जो ब्लैक में खादें फरोख्त कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जो है वो जारी हैं और बाकायदा तौर पर वो फील्ड में जाकर हर दुकानदारों और डीलरों को चेक करें कि यहाँ पर जो डीलर हजरात बैठे हैं वो गवर्नमेंट की तरफ ये जो रेट वेज़ा किए गए हैं उनसे ज़्यादा तो जो है वो खाद को फरोख्त नहीं कर रहे। तो मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर मेहर तालिब हुसैन साहब मौजूद है जो कि इस वक्त फील्ड में और बाकायदा तौर पर दुकानों को चेक कर रहे हैं। तो उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं यहाँ पर जो दुकानदार जो हैं वो जायद नरखों पर ब्लैक में खाद फरोख्त करते हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ जो अमल में लाई जा रही है? जी, हम आपको हिदायत के मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर डीलरों को चेक कर रहे हैं, इनका रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और इनकी जो खाद आती है उसको भी हम तस्दीक करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ट्राला इनका खाद का जो बुकिंग थी वो यहाँ पहुँची है या नहीं पहुँची, या रास्ते में तो नहीं फरोख्त कर। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारी सख्त निगरानी की जा रही है डीलरों की खाद की आमद के हवाले से और फरोख्त के हवाले से। और डीलरों को हमने पैगाम जारी किया कि जो ओवर प्राइसिंग करते हुए पाया गया उसको किसी सूरत भी जो है ना माफ़ नहीं किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ ज़्यादा कीमत वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी भी हैं, हमने जुर्माने भी कर रहे हैं और सारी इंतजामिया जो है इसको मॉनिटर भी कर रही है। जी जी बिल्कुल, ये थे असिस्टेंट डायरेक्टर मेहर तालिब हुसैन साहब। उनका कहना है कि बाकायदा तौर पर फील्ड में जाकर डीलरों का रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं और खुफिया टीमों के जरिए भी यहाँ पर चेकिंग जो है वो जारी है कि क्या यहाँ पर जो डीलर बैठे हैं वो खाद को ब्लैक में तो फरोख्त नहीं कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर कोई साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे साबिक एमएनए NA-151 सैयद अब्दुल कादिर गिलानी ने NA-158 से इलेक्शन लड़ने का फैसला कर लिया है। अब्दुल कादिर गिलानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा नहीं है। अगर PDM ने मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सभा के वजीर सैयद जावेद अली शाह को टिकट दिया तो मैं उनके मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा। अब्दुल कादिर गिलानी का मजीद कहना था कि PDM में फैसला हुआ था कि दूसरे नंबर पर आने वाला उम्मीदवार ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेगा, जबकि साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी 2018 के इलेक्शन में NA-158 में दूसरे नंबर पर थे। NA-158 हमारा आबाई हल्का है, हम अपने दोस्तों को तनहा नहीं छोड़ेंगे। अब्दुल कादिर गिलानी का मजीद कहना था कि PDM की तमाम जमातें मौलाना फजल रहमान की क़यादत में हैं, जबकि हमारा सिर्फ इत्तेहाद है। मुल्क में इस वक्त महंगाई बेरोजगारी का तूफान बरपा है। मैं इस पर मौजूदा हुकूमत का दिफा नहीं करूंगा, मैं आवाम के साथ हूं, जबकि मेरी जाती राय यह है कि ज़िमनी इंतखाबात की बजाय आम इंतखाबात होने चाहिए। ज़िमनी इंतखाबात से कौमी खजाने पर बोझ पड़ता है। जलालपुर पीरवाला में इंतजामिया की मुबैना गफलत और नाअहली की वजह से जगह जगह गंदगी के ढेर के साथ साथ शहर खामोशा में भी गंदगी के अंबार लग गए हैं। चार दीवारी ना होने की वजह से शहर खामोशा में आवारा कुत्तों और रशियों ने अपनी आवाज़ रखी है। शहरियों ने इंतजामिया से गंदगी उठाने और चार दीवारी कराने का मुतालबा कर दिया है। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे ख्वाजा शहजाद अहमद से। जी शहजाद, बताइएगा क्या तफसीलात है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला में। इंतजामिया की गफलत और नाअहली की वजह से शहर भर में जो ना गंदगी के ढेर लगे हुए हैं और कूड़ा करकट का मंजर पेश कर रहा है। अगर उसके साथ साथ मैं बात करूँ शहर खामोशा, तो शहर खामोशा में भी गंदगी के ढेर लगे हैं। और चार दीवारी की बात की जाए शहर खामोशा की, तो चार दीवारी टूट फूट का शिकार है। नशे ने अपनी नमाजगाह बना रही है शहर खामोशा को और जो ना आवारा कुत्तों की भरमार है। शहरी परेशान है। शहरी जानते इस सवाल इनका क्या कहना है? जी जी बिल्कुल जी, ये सामने पीछे गंदगी का ढेर नजर आ रहा है। ये कब्रिस्तान है, इसकी चार दीवारी होनी चाहिए और ये गंदगी भी उठानी चाहिए। अमला काम नहीं कर रहा और बिल्कुल यहाँ नशई हैं जो आकर टीके लगाते हैं। ये हमारी आराम गाह है जलालपुर पीरवाला की, लिहाजा इसे हमारी सफाई और चार दीवारी की जाए। ये शहर की तरफ से मुतालबा किया जा रहा है। ये शहर भर का जो ना सबसे बड़ा कब्रिस्तान है जिसकी जो ना चार दीवारी। अब रुख करते हैं कश्मीर का, जहां सिंध सरकार के तालीम के दावे धरे के धरे रह गए। गांव लालबेग मजारी में एक ऐसा प्राइमरी स्कूल मौजूद है जहां ना ही बाउंड्री वाल है, ना ही
पीने का साफ पानी। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे गुलाम मुर्तजा मजारी जो कि इस वक्त प्राइमरी स्कूल में मौजूद हैं। जी गुलाम मुर्तजा मजारी, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार के जो तालीम के वादे थे वो इस वक्त धरे नजर आ रहे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गाँव लाल बेग मजारी में, जहाँ 1992 जो स्कूल कायम कर दिया गया था। स्कूल जो इमारत है वो टूट फूट का शिकार हो गया। छत को जो दरारें पड़ गए हैं, जो इस वक्त फर्नीचर की भी कमी है, ना ही यहाँ बाउंड्री वाल है और ना ही यहाँ पानी का सिस्टम है। जो बच्चे आला तालीम हासिल करने के लिए खुले आसमान तले बैठे हुए बेयारो मददगार है। उन्होंने जब हमारा यहाँ इलाका मकीन से बात की तो इलाका मकीन का भी यही कहना था। 1992 तो स्कूल को कायम कर दिया गया, लेकिन बुनियादी सहूलतों से महरूम है। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट और वफाकी हुकूमत, DC कश्मीर, असिस्टेंट कमिश्नर कश्मीर से यही मुतालबा किया कि फिलफॉर नोटिस लेकर इस स्कूल की नई इमारत को नए सर से तामीर किया जाए ताकि हमारे बच्चे। चेयरमैन पाकिस्तान देसी कुश्ती फेडरेशन नदीम पहलवान की क़यादत में फेडरेशन मेंबरान का इजलास हुआ, जिसमें खालिद रशीद पहलवान, आदिल भट्ट पहलवान, हसन पहलवान, मुर्तजा रशीद पहलवान, फैसल सदीक पहलवान, शहजाद गुज्जर पहलवान, बिलाल हुसैन अवान पहलवान ने शिरकत की और आने वाले दिनों में कुश्ती के दंगल करवाने का फैसला किया। नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स इस्लामाबाद कैंप ऑफिस में यौम कश्मीर के हवाले से पोस्टर नुमाइश का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मुर्तजा जाफरी ने वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर और मिशाल मलिक का इस्तकबाल किया। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने कहा कि वजारत वफाकी तालीम और पेशावराना तरबियत ने कश्मीर कॉज को उजागर करने के लिए एक मुहिम का इनेकाद किया। उन्होंने खास तौर पर कश्मीर कॉज को सामने लाने में अहम किरदार अदा करने पर NCA की कोशिशों को सराहा। यहां वक्त हुआ ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिए। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब मोहम्मद बिलावल रहमान से कमिश्नर लाहौर अली रंधावा की मुलाकात। गवर्नर पंजाब ने कमिश्नर लाहौर को रमजान उल मुबारक के महीने में ज़ख़ीरा अंदोजों की बेखनी करने की हिदायत करते हुए कहा कि खास तौर पर ग़िज़ाई अजनास की किल्लत को दूर करने के लिए इक़दाम किए जाएं। गवर्नर पंजाब का कहना था कि सब्जी मंडी में अंजुमन ताजरान से मिलकर सफाई सुथराई के इंतजाम को बेहतर बनाया जाए, अवाम को रिलीफ फराहम करने में कोई कसर न छोड़ी जाए। गवर्नर पंजाब ने कहा कि मसनूई महंगाई कंट्रोल करने के लिए पूरी तुंदही से फराइज सर अंजाम दिए जाएं। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ मज़हबी उमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर का मस्जिद वजीर खान का दौरा। निगरान वज़ीर ने मदीना फाउंडेशन के ताउन से दादा दरबार में नए कालीन बिछाने का फैसला किया है। मज़ीद तफ़सीलात सुलेमान शाह की इस रिपोर्ट में। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ व मज़हबी उमूर बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने मस्जिद वजीर खान का दौरा किया। निगरान वज़ीर ने मदीना फाउंडेशन के ताउन से दादा दरबार में नए कालीन बिछाने का इफ्तिताह भी किया। सैयद असफर अली नासिर ने हजरत सखी सूफ रहमतुल्लाह अलैह के उर्स की तकरीबात का चादरपोशी से इफ्तिताह किया। सूबाई वजीर ने तारीखी मस्जिद वजीर खान की बहाली के काम का भी जायजा लिया। सेक्रेटरी औक़ाफ़ ताहिर रज़ा बुखारी और वाल सिटी हुकाम ने बहाली के मंसूबे पर ब्रीफिंग दी। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ ने मस्जिद वजीर खान की ताज़ीनो नौ का काम जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ ने दरबार हज़रत मोहम्मद इसहाक़ रहमतुल्लाह अलैह पर भी हाजिरी दी और चादर चढ़ाई। बैरिस्टर सैयद असफर अली नासिर ने सैयद अली हजवेरी तातागंज रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर भी हाजिरी दी। मज़ार पर चादरपोशी की, मुल्क कौम की खुशहाली और तुर्की शाम के मुतासिरीन की बहाली के लिए दुआ की। निगरान वज़ीर ने मदीना फाउंडेशन के ताउन से दादा दरबार में नए कालीन बिछाने का भी इफ्तिताह किया। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ सैयद असफर अली नासिर का कोहिनूर न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि हम ज़ायरीन को बेहतरीन सहूलियात देने के लिए हर मुमकिन इक़दामात कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मदीना फाउंडेशन का, जो औक़ाफ़ डिपार्टमेंट के साथ जो है वो शाना बशाना हमेशा काम करते रहे। आज 10 साल के बाद जो है वो मज़ीद इसके ऊपर 2.5 मिलियन जो है यानी कि 25 लाख रुपए की लागत से नए कालीन जो हैं बिछाए गए हैं। जाहिर है कि माह रमज़ान का महीना जो है इंशाअल्लाह उसकी आमद है। ज़ायरीन जो है वो उनकी आमद जो है वो बढ़ जाएगी। उनकी मोहब्बत और उल्फत जो है वो दरबारों से पाक महीने में जो है वो अरूज पे होती है। इससे इंशाअल्लाह सब जो है वो फ़ायदा हासिल करेंगे और
मदीना फाउंडेशन जो है वो ना सिर्फ आज बल्कि हमेशा जो है उनका तावन जो है वो रहा है महकमा औकाफ के साथ। लंगर खाने में भी इनकी जो है वो खसूसी खदमात हैं और सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो सबसे अहम इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त अफजल तरीन जो है वो प्रायोरिटी है और ज़ायरीन जो हैं वो उनकी सहूलियात और ख़ास तौर पे औरतें और जो बच्चे हैं उनकी सहूलतें, इनका जो खास ख्याल रखा जाएगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर औकाफ सैयद असफर अली नासिर ने महकमा औकाफ इंतजामिया को मज़ारात की सिक्योरिटी और ज़ायरीन की सहूलियात का खास ख्याल रखने की हिदायत जारी की। कैमरामैन शाहीन ज़ैदी के साथ सलमान। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद ने पीटीसी में होने वाली बेज़ाब्तियों का नोटिस लेकर इंक्वायरी एंटी करप्शन के हवाले कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आसिम राजा की इस रिपोर्ट में। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को दोनों हाथों से लूटने वालों का मुहासबा कर लिया। लीगल एडवाइजर की मद में 77 लाख रुपए की बेज़ाब्तियां करके पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को नुकसान पहुंचाया, जबकि इस सीट का कोई वजूद ही नहीं था। एक्टिंग कमेटी सेक्रेटरी ने टेंडर कमेटी के साथ मिलकर मंसूबाबंदी की। साबका सीईओ ने मैनेजर लीगल को एक्टिंग कंपनी सेक्रेटरी का इजाफी चार्ज दिया। नए तैनात होने वाले चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फाइक अहमद ने इंटरनल डिपार्टमेंट में लाहौर के इलाके बागबानपुरा आखिरी मिनट गार्ड पर मामूर पुलिस एहलकार का दौरान ड्यूटी खुदकुशी करने का मामला। जराये के मुताबिक कांस्टेबल इस्माइल ने घरेलू परेशानी से तंग आकर सरकारी राइफल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि लाहौर के इलाके बागबानपुरा आखिरी मिनट गार्ड पर मामूर पुलिस एहलकार का दौरान ड्यूटी खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। जराये के मुताबिक कांस्टेबल इस्माइल ने घरेलू परेशानी से तंग आकर सरकारी राइफल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया है। आपको एक बात फिर बताएं, लाहौर के इलाके में अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां पर लाहौर के इलाके बागबानपुरा आखिरी मिनट गार्ड पर मामूर पुलिस एहलकार का दौरान ड्यूटी खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। जराये के मुताबिक कांस्टेबल इस्माइल ने घरेलू परेशानी से तंग आकर सरकारी राइफल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। आपको एक बार फिर अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि लाहौर के इलाके बागबानपुरा आखिरी मिनट गार्ड पर मामूर पुलिस एहलकार का दौरान ड्यूटी खुदकुशी करने का मामला सामने आया है। जराये के मुताबिक कांस्टेबल इस्माइल ने घरेलू परेशानी से तंग आकर सरकारी राइफल का इस्तेमाल करते हुए अपनी जिंदगी का खात्मा कर दिया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं, टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। देखिए, आज ये बड़ा ही अफसोसनाक वाकया सामने आया है कि आखिरी मिनट जो जहां पर रुपयों की प्रिंटिंग की जाती है वहां पर पुलिस की गाड़ी पीसी की तरफ से लगती थी और ड्यूटी के दौरान जो है वो एक नौजवान इस्माइल वहां पर अपनी जिंदगी का खात्मा कर बैठा और सरकारी राइफल से इसने अपनी ठोड़ी पर गोली मारी जो कि दिमाग से बाहर आ गई और मौका पर ही जान बाक हो गया। ताहाल पुलिस की एक बड़ी पार्टी वहां पर एसपी कैंट भी पहुंचे, डीएसपी बागबानपुरा, एसएचओ बागबानपुरा भी पहुंचे, जो कि हमारे जराये के मुताबिक ये बात सामने आ रही है कि खुदकुशी करने वाला जो पुलिस एहलकार इस्माइल था उसका अपने घर में कोई मामला चल रहा था, अपनी फैमिली के साथ काफी परेशानी के आलम में था। उसके दोस्तों ने भी बताया घरेलू नचाकी की वजह से हमेशा ये परेशान रहता था और आखिरकार आज ये ड्यूटी पर ममूर था कि इसके पास सरकारी राइफल थी और इसने सरकारी राइफल से फायर किया और जो कि दिमाग से निकल गया और मौका पर ही जान बाक हो गया, जिसकी डेड बॉडी को जो है वो मुर्दा खाने भिजवा दिया गया है। जरूरी कार्रवाई पुलिस जो है इस वक्त कर रही है और फैमिली को इतला दे दी गई है। फैमिली के मुताबिक भी ये बात सामने आई है कि इस्माइल जो है वो काफी दिनों से फैमिली की वजह से परेशान था क्योंकि घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे। नौजवान था ये जो कि महकमा पुलिस में भर्ती हुआ था और इसने जो है वो अपने घर की परेशानी से तंग आकर जो है वो अपनी ठोड़ी पर गोली मारी और सर से ये गोली निकल गई। ताहाल पुलिस पार्टी वहां पर पहुंच चुकी है और ये आखिरी मिनट जो है वो बागबानपुरा का इलाका है जहां पर करेंसी की प्रिंटिंग होती है, वहां पर ये मामूर था और पीसी की गारद पे ये गेट नंबर 3 पर ये ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था, जिसने आज जो है वो अपनी सरकारी राइफल का इस्तेमाल करते हुए अपनी ठोड़ी पर गोली मारी जो कि दिमाग से आर पार होती हुई बाहर निकली और वो मौका पर ही जान बाग हो गया था। उसकी डेड बॉडी को मुर्दा खाने ताहाल भिजवा दिया गया है और पुलिस जरूरी कार्रवाई में इस वक्त मसरूफ है। जी, घरेलू नचाकी पर पुलिस नौजवान ने खुदकुशी कर ली। वसीम साबिर, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। पंजाब हुकूमत ने 163 असिस्टेंट कमिश्नर्स के तकर्रुर तबादले के अहकाम जारी कर दिए हैं। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है।
तब्दील होने वालों में लारेब असलम को असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा तैनात कर दिया गया है। जैनब ताहिर को असिस्टेंट कमिश्नर मुरीद के तैनात कर दिया गया है। आसिफ इकबाल को असिस्टेंट कमिश्नर सफदराबाद तैनात कर दिया गया है। फातिमा अरशद को असिस्टेंट कमिश्नर शरपुर तैनात कर दिया गया है। मोहम्मद जमील को असिस्टेंट कमिश्नर फिरोजाबाद तैनात कर दिया गया है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।